अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान। नाज़रीन करम, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक शर्मनाक वाक़ा के बारे में जो शोपियान में पेश आया है। जी हां नाजरीन, बड़े शर्म से हमें ये कहना पड़ता है कि जो काम आज तक लड़के करते आए, आज आजकल जो है अब वो लड़कियां करने लगे। जी हाँ नाजरीन, इसीलिए मैंने पहले ही आपसे ये बात कही है कि बड़ी शर्म से हमें ये बात कहना पड़ता है कि जो काम आज तक लड़के करते आए हैं, अब वो काम लड़कियां करती है। जी हाँ नाजरीन, शोपियान पुलिस जो है, उस शोपियान पुलिस ने एक घर में रेड मारी और वहां से चरस बरामद हुआ इस लड़की के घर में, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही होगा कि जो लड़की है ये शोपियान की रहने वाली है और इसके घर से चरस बरामद हुआ है। नाज़रीन करम, जो इस वीडियो को देखता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए और ऐसे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा वाक़ा हमारे कश्मीर में पेश ना आए। आप लोग तो जानते होंगे कि आज तक या अभी भी ये काम जो है, ये काम लड़के कर रहे थे, लेकिन अब ये काम लड़कियां करने लगे हैं। नाज़रीन करम, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो शोपियान से सामने आई है। नाज़रीन, मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग लाइव में एंड तक ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं एक ऐसी बात बता देना चाहता हूं कि जिस बात से आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ नाजरीन, इसके घर से क्या क्या बरामद हुआ है, जब आप ये सुनोगे कि इसके घर से क्या क्या बरामद हुआ है, आप लोग हैरान हो जाओगे। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि शोपियान पुलिस ने इसके घर में रेड मारी है और इसके घर से क्या क्या बरामद हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो भी इस लाइव में जुड़ा है, एंड तक जरूर लाइव में जुड़िएगा और आपको मैं एक ऐसी चीजें दिखा देना चाहता हूं जो पुलिस ने इसके घर से रिकवर किए हैं। जब आप वो चीजें देखोगे, आप लोग हैरान हो जाओगे, क्या ऐसा, क्या लड़कियां भी ये काम करती है, क्या लड़कियां भी ऐसा कुछ करती है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं, जो भी नया जुड़ा है लाइव में, जो भी नया लाइव में जुड़ा है, लाइव को एंड तक जरूर देखना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस लड़की ने क्या कुछ किया है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस लड़की की तस्वीर दिखा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ये लड़की जो है, इस लड़की को शोपियान पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। आप लोग तो देखते ही होंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखो इसके घर में क्या क्या बरामद हुआ है। एक ग्लेंडर जो है और वेट करने वाली मशीन, और इसके घर से चरस बरामद हुआ है। आखिर कार जो इसके घर से, जो ये ग्लेंडर जो है और वेट करने वाली मशीन है, अब आपका सवाल ये होगा कि इसके घर से जो ये रिकवर किया गया सामान जो है, आखिर ये ग्लेंडर के साथ क्या कर रही है, आखिर ये वेट करने मशीन के साथ क्या कर रही है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो ये लड़की है बटपोरा शोपियान की रहने वाली है। जी हाँ नाजरीन, इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। अब मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि इसके घर से जो ग्लेंडर रिकवर हुआ है और कुछ चरस भी रिकवर हुआ है। 640 ग्राम चरस इसके घर से बरामद किया गया है पुलिस ने। अब इसको एफआईआर भी इसके खिलाफ लॉन्च हुआ है। अब बाकी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो भी पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ करेगी इसके हवाले से, वो भी आप लोगों तक जरूर मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग नए जुड़े हैं, उन बंदों को मैं ये दिखा देना चाहता हूं, जो ये लड़की है। जी हाँ नाजरीन, ये जो लड़की है बटपोरा शोपियान की रहने वाली है, इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। आखिर इसको अब पुलिस ने अपने हिरासत में क्यों लिया है, ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसको पुलिस ने अपने हिरासत में क्यों लिया है। दरअसल इसके घर में रेड पड़ी है, उस रेड में इसके घर से 640 ग्राम चरस जो है वो बरामद किया है पुलिस ने। और आप लोगों ने तस्वीरों में देखा भी होगा कि मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। जो आप इसके सामने जो ये ग्लेंडर और वेट करने वाली मशीन जो है, इसके सामने जो ये वेट करने वाली मशीन है, अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर इसका काम क्या है, वेट करने वाले मशीन और ग्लेंडर का क्या काम है। नाज़रीन किराम, दरअसल जो ये चरस के पत्ते होते हैं, ये पहले इन लोगों को, ये लोग जो है ये पहले इस चरस को सुखाते हैं, सुखाकर फिर इसी ग्लेंडर में इसको पीसते हैं। जब इसको वो पीसते हैं फिर चरस बना लेते हैं, तो
जब ये लोग चरस बनाते हैं फिर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब लोगों को ये बेचते हैं फिर ये, तो वेट करने वाली मशीन जो है वो उसी में इसको काम आते हैं, और ग्लेंडर जो है ग्लेंडर में ये पीसती है। और चरस जो है, चरस के पत्ते जो होते हैं सुखाकर फिर इसी में डालते हैं, फिर पाउडर बना लेती है। आज इसके घर में पुलिस ने रेड मारी है। जी हाँ नाजरीन, इसके घर में पुलिस ने रेड मारी है, और इसके घर से जो बरामद किया गया 640 ग्राम चरस, जी हाँ नाजरीन 640 ग्राम चरस इसके घर से बरामद हुए हैं। अब इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो है, आज तक ये काम लड़के कर रहे आ रहे थे, आज तक ये काम जो है लड़के कर रहे थे, क्योंकि लड़के जो है वो चरस वगैरह जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी चैनल पे नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि दोबारा जब भी कोई ऐसी अपडेट आ जाएगी सबसे पहले वो आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, आज तक ये काम जो है ये लड़के कर रहे थे, लेकिन आज ये लड़कियां भी करने लगे हैं। दरअसल बात यह है कि मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपको भी, हमको भी और आपको भी हेल्प कर देनी चाहिए पुलिस की। अब आप ये बात कहोगे कि हम पुलिस की कैसे हेल्प करेंगे? नाज़रीन किराम, आप लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कड़ी से कड़ी नजर रखो कौन ये काम कर रहा है। आखिर ये चरस गांजा वगैरह का काम कौन कर रहा है, कौन ये पी रहा है, डायरेक्ट पुलिस को बता दीजिए। जी हाँ नाजरीन, फिर ये लोग इसी तरह गंदगी साफ हो जाएगी हमारे कश्मीर में। लेकिन जब हम लोग मतलब अनदेखा करते हैं, जब हमने किसी को देखा है ये काम करते हुए हम अनदेखा करते हैं, फिर इसीलिए आए दिन हमारे कश्मीर में ऐसे शॉकिंग मतलब शर्मनाक वाक़ा देखने को मिलते हैं, ऐसे दर्दनाक वाक़ा देखने को मिलते हैं। चोरियां आम हुई है, ड्रग्स आम हुआ है, और मर्डर केसेस कितने सारे आते हैं। उसका रीजन बस यही चरस है, उसका रीजन बस यही ड्रग्स है, क्योंकि अब लड़कियां भी इसमें मुलविस हुए हैं, अब लड़कियां भी ग्राउंड पे काम करने के लिए आई है। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, पुलिस को हेल्प जरूर करना ऐसे दरिंदों को, ऐसे मतलब गलत लोगों को अरेस्ट करने में, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज तक ये काम लड़के कर रहे थे, लेकिन अब ये काम लड़कियां भी करने लगी है। नाज़रीन किराम, कुछ बंदे और जुड़े हैं, उनको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये लड़की जो है ये शोपियान की रहने वाली है। जी हाँ नाजरीन, आप लोग देख लीजिए, ये शोपियान की रहने वाली है, इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रही है? ये लड़की आपको दिखाई दे रही है जो बीच में खड़ा है, और इसके आगे कुछ सामान भी मौजूद है, आप देख भी सकते हो। एक ग्राइंडर इसके पास है, और चरस और वेट करने वाली मशीन। जी हाँ नाजरीन, वेट करने वाली मशीन। अब आपका सवाल ये पैदा होगा कि वेट करने वाली मशीन जो है ये आखिर इसके पास क्यों है? नाज़रीन करम, दरअसल बात यह है कि वेट करने वाली मशीन और ग्लेंडर इसको काम करने में आता है। क्या काम करने में आता है नाजरीन, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब ये लोग चरस के पत्ते सुखा रहे हैं, फिर इसी ग्लेंडर में पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, फिर पाउडर बनाकर इसको चरस बनाते हैं, चरस बनाकर फिर लोगों को बेच रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, ये लड़की कर रही है, ये लड़की का काम है, फिर लोगों को बेच रहे हैं। ये जहर जो है लोगों को बेच रहे हैं, फिर लोग इसके आदी हो जाते हैं। ये आप लोग तो जानते ही होंगे, जब किसी को कोई नशा लगता है तो उससे पीछा छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो जब उन लोगों को ये नशा लगता है, जब उन लोगों को कभी मतलब किसी वक्त ये नशा नहीं बने, जब उन लोगों को ये नशा नहीं बनेगा, तो आप ही बता दीजिए उस वक्त ये लोग क्या करेंगे? उस वक्त ये लोग बस यही मतलब चोरियां ही अंजाम देते हैं और कुछ नहीं। नाज़रीन करम, आप लोग तो जानते ही होंगे कि आज तक कितने सारे ऐसे दर्दनाक वाक़ा पेश आए हैं, ऐसे शर्मनाक वाक़ा पेश आए हैं, मर्डर केसेस सामने आए हैं, और चोरियां सामने आई है। आप लोगों ने देखा ही होगा आज तक कितने सारे इलाकों में ऐसा कुछ हुआ है।
रीज़न बस यही निकला कि ड्रग पेडलर जो है, जो ड्रग्स कर रहे हैं, जो ड्रग स्मगलरी कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इस ड्रग्स को, चरस को। नाज़रीन करम, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज तक कितने सारे लोगों ने अपनी माँ-बाप का कत्ल किया है, अपनी वाइफ वगैरह मतलब बच्चों का कत्ल किया है, इसी चरस को लेकर, इसी ड्रग्स को लेकर। ये आप लोगों ने देखा ही होगा, कितने सारे इलाकों में ऐसे दर्दनाक वाक़ा पेश आए हैं। आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा नाज़रीन, आज फिर से शोपियान में एक लड़की जो है, उसके घर में पुलिस ने रेड मारी है। उस रेड में चरस बरामद हुआ है, 640 ग्राम चरस उसके घर से बरामद हुआ है। अब इसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट थी, शर्मनाक अपडेट थी, जो शोपियान से सामने आई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो आए दिन ऐसी गंदगी हमारे कश्मीर से दूर कर रहे हैं, गंदगी को सफाया कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को। जी हाँ नाजरीन, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट थी जो शोपियान से सामने आई है। चलिए जी, अब हम ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट थी। अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, कुछ बंदे जुड़े हैं इस लाइव में। अब हम कमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। अब हम इन्हें कमेंट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में आप लोग ये कहते हो कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो। नाज़रीन किराम, मैं आपसे पहले ये गुजारिश करता हूँ, मैं आप लोगों तक पहले ये अपडेट देता हूँ। नाज़रीन किराम, मैं आप लोगों को पहले अपडेट देता हूँ, फिर कमेंट्स पढ़ता हूँ, ताकि आप लोगों तक पहले अपडेट पहुँचे। उसके बाद हम कमेंट्स पढ़ते हैं। आपकी क्या राय है इस लड़की के हवाले से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए जी, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इस लड़की के हवाले से। या अगर कोई शोपियान से है, कोई इसको जानता है, तो वो भी बता दीजिएगा। फनी ज़ुबैर, ज़फ़र, हाय, इकबाल खान, आपको अच्छा, इसको फांसी लगना चाहिए। ठीक ठीक। अदनान अमीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम अदनान अमीन। अच्छा, अदनान अमीन, लाइक सब्सक्राइब। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, खुदाया माफ़ी दी। अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्तगफिरुल्लाह। CH तनवीर, क्या हुआ भाई? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बंदे अभी लाइव में जुड़े हैं, वो लोग ये कहते हैं कि आखिर क्या हुआ है यार। नाज़रीन किराम, पिछले 10-12 मिनट से मैं ये बात कहता हूँ कि एक लड़की जो है, उसको शोपियान पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। ये देख लीजिए, ये वो लड़की है जिसको शोपियान पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे रही होगी। इस लड़की को शोपियान पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। आखिर इसका क्या काम था, ये आप देख रहे हो। इसके आगे क्या क्या सामान है। एक ग्लेंडर इसके आगे रखा है, और चरस, दूसरा वेट करने वाली मशीन। जी हाँ नाजरीन, इस लड़की को शोपियान पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, क्योंकि ये ड्रग्स बेच रही थी, चरस बेच रही थी। आज इसके घर में पुलिस ने रेड मारी है, जिस रेड में उस पुलिस को इसके घर से 640 ग्राम चरस बरामद हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, 640 ग्राम चरस इसके घर से बरामद किया गया है पुलिस ने। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को सल्यूट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बहुत बड़ा काम किया है और करते आ रहे हैं। ऐसी गंदगी हमारे कश्मीर से आए दिन रोज़ मतलब आए दिन ऐसी गंदगी साफ कर रहे हैं हमारे कश्मीर से। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने सारे वाक़ा पेश आते हैं हमारे कश्मीर में, और कितने मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं। वो बस रीज़न यही निकलता है कि रीज़न बस यही है कि चरस और ड्रग्स। जी हाँ नाज़रीन, चरस और ड्रग्स। जब किसी को वक्त पे ये नहीं बनता है, तो वो मजबूर होता है किसी का मर्डर करने में, वो मजबूर होता है चोरी करने में, वो मजबूर होता है कुछ ना कुछ करने में, तो हासिल वो ज़रूर करता है फिर। इसलिए ऐसी गंदगी को ज़रूर साफ कर देना चाहिए। मैं सल्यूट करता हूँ, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को कि वो ऐसे दरिंदों को, ऐसे मतलब घटिया लोगों को कश्मीर से हमारे कश्मीर से साफ कर रहे हैं। आपकी क्या राय है नाज़रीन किराम, आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस लड़की को
क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी लड़की को क्या सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि दोबारा ऐसा वाक़ा ना पेश आए जो आज हुआ है शोपियान से। नाज़रीन किराम, जो ये लड़की है ये बटपोरा शोपियान की रहने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, बटपोरा शोपियान की ये रहने वाली है। तो आज उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। चलिए जी, बता दीजिए अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शेष तनवीर, ये गलत है, इसको फांसी होनी चाहिए भाई। और इसके साथ कौन कौन है ऑन, उन्हें भी फांसी होनी चाहिए। तनवीर भाई की यही राय है कि इसको फांसी होनी चाहिए। जी हाँ, इसको फांसी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को, ऐसे घटिया लोगों को हमारे कश्मीर में कोई जगह नहीं है, जो किसी दूसरे को भी ख़राब करते हैं, जो किसी दूसरे को भी इस गंदगी में लाते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे वाक़या हमारे कश्मीर में पेश आते हैं। आप लोगों ने आज तक देखा ही होगा कि क्या-क्या हो रहा है ये मतलब हमारे कश्मीर में। तनवीर, इनके वजह से हमारा कश्मीर बदनाम हो गया है भाई। जी हाँ भाई, इन जैसे लोगों की वजह से कश्मीर बदनाम होता जा रहा है। और किसी की कोई राय? देखा देखी हो क्या, ये कौन है? अब्दुल हमीद, अच्छा भाई अब्दुल हमीद कह रहा है देखा देखी हो गई पूरे दुनिया में जी। पहले वालिदीन ही अपने दीन से बेखबर है, अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। बेशक अब्दुल हमीद ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि आजकल देखा देखी हो रही है हमारे कश्मीर में। जब माँ बाप ने ही अपने बच्चों को देख मतलब अनदेखा किया है और दीन से दूर रखा है, तो इसलिए बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो वो उन लोगों का ये कहना मतलब जब वो लोग ये सोच रहे हैं फिर कि जब हमारा बाप हमारी माँ जब मतलब नमाज नहीं पढ़ रही है या कोई नेक काम नहीं कर रही है तो हमें क्या है, जब इसको कोई कुछ नहीं करेगा तो मुझे कौन क्या करेगा। इसीलिए सबसे पहले ये गलती इस लड़की की नहीं है, सबसे पहले ये गलती इसकी माँ जो है उसकी गलती है, इसका बाप जो है उसकी गलती है। दरअसल ये इन्हीं दो की गलती है, वालिदैन की ही गलती है। एक बच्चा जो है, एक माँ बाप जो है उनको हक बनता है अपने बच्चों की देखभाल करना। अगर शाम को बच्चा लेट आएगा, उन माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों को कहे अब तक कहाँ थे, ज़रा मुझे बता दीजिए।
मैं फला जगह पे गया था, उसको फ़ोन करो, क्या ये आपके पास था? तो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा ही करते जाओ। तो एक ना एक दिन बच्चा जो है, जो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वो सँभल जाए, वो सुधर जाए फिर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक माँ-बाप क्या करता है, माँ-बाप बस अनदेखा करता है। भाई बच्चा आ गया वहाँ से, बैठा, चुप करके आया और चुप करके बैठा, खेलने लगा मोबाइल फ़ोन से। तो माँ-बाप कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। आजकल के माँ-बाप कोई ध्यान ही नहीं देते हैं अपने बच्चों को। इसीलिए बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, दिन-ब-दिन बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इससे पहले एक वाक़या पेश आया था श्रीनगर में ही। श्रीनगर में एक बेटे ने अपनी माँ को मारा। अपनी माँ को मतलब माँ को पीटता रहा। 2 मतलब कुछ महीनों से ये काम चलता ही रहा। एक बेटा माँ को मारता ही रहा। फिर एक दिन माँ मीडिया के सामने आई। मीडिया के सामने उसने ये बात कही है कि मेरा बेटा जो है ये मुझे आए दिन मारता है, पीटता है, रोज़-रोज़। देखो इसने मेरा क्या हाल किया है। आए दिन मुझे ये मारता-पीटता है। तो उस माँ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। जब उस माँ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो पुलिस ने जब उस को अरेस्ट किया, पुलिस ने जब उसका बेटा जो है उसको अरेस्ट किया, तो उस वही पुलिस जो है वही सुधर वही पुलिस जो है वही सुधारेगी उस बच्चे को, जो बच्चा अपनी माँ को मारता था, पीटता था। क्योंकि वो बच्चा जो है वो ऐसा कुछ करता है, आए दिन माँ को पीट रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। तो माँ ने उसको हिरासत में मतलब आखिरकार माँ ने उसको अरेस्ट करवा ही लिया। क्यों अरेस्ट करवा ही लिया? क्योंकि वो उसको रोज़-रोज़ पीटता था। पीटता क्यों था? क्योंकि वो ड्रग्स करता था, चरस पी रहा था। ये तो बस माँ-बाप की ही गलती होती है, ये अब बच्चों की गलती नहीं होती है। माँ-बाप की गलती इसमें कम से कम अगर मैं कहूँगा ना 99% गलती जो है ये माँ-बाप की है, 1% बच्चे की गलती होती है। मैं क्यों आपको ये बात कहता हूँ कि 99% गलती माँ-बाप की है? क्योंकि आजकल के माँ-बाप जो है वो बच्चों को ऐसे ही छोड़ते हैं। जी हाँ नाज़रीन, जब बच्चा पैदा होता है ना, कम से कम 6 साल तक बच्चे को अपने पास मतलब अपने पास रखना चाहिए। कम से कम 6 साल तक, 6 साल तक अपने बच्चे को अपनी नज़रों से दूर नहीं रखना, खुद परवरिश करना, किसी के यहाँ नहीं छोड़ना, अपने पास रखना। ये सबसे पहले एक बात है। ख़ासकर मैं पेरेंट से ये बात कहना चाहता हूँ, 6 साल तक अपने बच्चों को अपने मतलब अपने पास रखो, कहीं भी ना छोड़ो, ना स्कूल ना कुछ, किसी जगह भी ना छोड़ो 6 साल तक। जब 6 साल वो मतलब 7वें साल में दाखिल हो जाएगा, फिर उसको आप स्कूल भेज सकते हो। जब स्कूल भेजा, तो फिर उस बच्चे पे कड़ी से कड़ी नज़र रखना है एक माँ-बाप को। जी हाँ नाज़रीन, एक माँ-बाप को कड़ी से कड़ी नज़र रखना है फिर अपने बच्चे बच्चे को। जी। आजकल क्या होता है, आजकल बच्चा चलने लगता है, थोड़ा बात करने लगता है तो फिर छोड़ देते हैं बच्चों को। तो वही बच्चा, वही बच्चा जो है वो बड़ा होकर क्या-क्या कांड करता है अपने माँ-बाप के साथ। ये आप लोगों ने देखा ही होगा आज तक। आप लोगों ने आज तक देखा ही होगा कि क्या-क्या हुआ है माँ-बाप के साथ, बच्चों ने क्या-क्या किया है माँ-बाप के साथ। आज तक कितने मर्डर किए हैं, कितने माँओं का मर्डर हुआ है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने बहनों का मर्डर हुआ है, ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो है सेकंडों में न्यूज़ पहुँचती है लोगों तक कि फला जगह पे ऐसा हुआ है, फला जगह पे वैसा हुआ है। मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो पहले से एंड तक जुड़ा था लाइव में, उसको ये बात सब कुछ समझ में आई होगी कि क्या-क्या हो रहा है आजकल हमारे कश्मीर में, और इस वीडियो में क्या मैसेज दी है मैंने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ नाज़रीन, ये मैसेज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप सभी से यही गुज़ारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से पुलिस ने एक लड़की के घर रेड मारी और वहाँ से 640 ग्राम चरस बरामद किया, और एक वेट मशीन जो है वो भी बरामद की, और एक ग्राइंडर जो है वो भी बरामद हुआ। अब आपका सवाल ये होगा कि ग्राइंडर का काम क्या है उसके यहाँ? नाज़रीन किराम,
दरअसल बात यह है कि वो चरस के पत्ते जो है वो सुखा रहे हैं, उसी ग्राइंडर में रखते हैं, पाउडर बनाते हैं, फिर पाउडर बनाकर फिर चरस बना लेते हैं, तो फिर बेचते हैं। नाज़रीन किराम, वेट वेट करने की मशीन इसके यही काम आती होगी कि ये फिर वेट करके ही बेचती होगी। तो आज शोपियान पुलिस ने इसके घर रेड मारी, इसके घर से 640 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आप ही बता दीजिए नाज़रीन किराम, आज तक ये काम लड़के कर रहे थे, अब लड़कियां भी ग्राउंड पे आ गए हैं ये काम करने के लिए। अब आप ही बता दीजिए अब क्या होगा इस कश्मीर का, अब क्या होगा आप ही बता दीजिए। जब ये काम लड़कियां करने लगे, जब लड़कियां चरस बेचने लगे, जब लड़कियां चरस पीने लगे, जब लड़कियां शराब बेचने लगे, जब लड़कियां शराब पीने लगे, ज़रा आप ये सोचो कि क्या हो जाएगा इस कश्मीर का। आप ज़रा सोचिए। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इस वीडियो को हर एक तक ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दी है जो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। जी हाँ नाजरीन, कुछ बंदे यहाँ पे मेरे सामने हैं, हंसा रहे हैं मुझको। नाज़रीन करम, आप बता दीजिए कि क्या ये माँ बाप की गलती नहीं है? आप बता दीजिए, ज़रा आप मुझे ये बता दीजिए कि ये माँ बाप की गलती नहीं है? मैं कहता हूँ कि ये 99% गलती जो है ये माँ बाप की है। जी हाँ नाजरीन, ये माँ बाप की गलती है, इसीलिए आए दिन हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं, ऐसे शर्मनाक हादसे देखने को मिलते हैं। फला जगह पे किसी लड़की ने सुसाइड किया है, फला जगह पे किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, ऐसा कुछ मामला पेश आते हैं हमारे कश्मीर में आए दिन। जो लाइव में नया जुड़ा है, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों तक में मतलब हर कोई अपडेट पूछेगी। और मुश्ताक कश्मीर में जो कुछ भी होता है इन्हीं लड़कियों की वजह से होता है। बेशक यार, ऐसे ही लड़कियां, ऐसे ही लड़के जो है वो कश्मीर को बदनाम करते हैं। बेस्ट विशेस, व्हाट हैपेंड, बेस्ट, ओ एक्सलेंट भाई। पिछले आधा घंटे से मैं यही न्यूज़ देता हूँ, और अब मैं फिर से आपके लिए यार, आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि आखिर क्या कुछ हुआ है। हनीमीटर रिएक्शन, कैन यू रेस्पेक्ट व्हाट हैपेंड? ओके भाई, आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा व्हाट दे डन। प्लीज़ वेट, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या हुआ है। एक सेकंड भाई, आप लाइव में बने रहना, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी नए बंदे आते हैं ना लाइव में, क्योंकि वो बीच में आते हैं, आगे से नहीं, स्टार्ट से नहीं आते हैं ना, वो बीच में ही आते हैं, इसलिए आगे की पीछे की बात उनको समझ में नहीं आई। तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर शोपियान में क्या कुछ हुआ है। नाज़रीन करम, दरअसल ये लड़की जो है ये बटपोरा शोपियान की रहने वाली है। आप लोग तो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बटपोरा शोपियान की रहने वाली है। ये लड़की जो है, इसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, और इसके पास क्या बरामद हुआ है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बटपोरा शोपियान की रहने वाली है ये लड़की, और इसके पास क्या क्या बरामद हुआ है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन करम, एक आप लोग तो देखते ही होंगे कि आगे इसके एक ग्राइंडर है और वेट करने वाली मशीन है, और 640 ग्राम चरस जो है इसके घर से बरामद हुआ है। 640 ग्राम इसके घर से बरामद हुआ है। ये बटपोरा शोपियान की रहने वाली है, ये यही काम कर रही है, चरस बना लेती है, फिर लोगों को बेच रही है, लोगों को इस दलदल में फंसा रही थी। जी हाँ नाज़रीन, लेकिन आज इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़ा हमारे पेश ना आए। क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि आज तक ये काम लड़के कर रहे थे, आज ये काम जो है लड़कियां ग्राउंड में आ गई है। आप ये सोचो कि इसने ये सोचा होगा कि लड़कों को कुछ नहीं आता है, अब मैं दिखाती हूँ कि क्या करना होता है। Actually, best wishes. This happens when people get away from deen. Yes, बेशक यार, बेशक। खुदा रहम, साइमा जान, खुदा रहम, बट फिजा, खुदा रहम।
एनिमेटर रिएक्शन इंडीड बेस्ट विशेस। देखो भाई, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए और इस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई करने से पहले 1000 बार सोचे क्या हम ऐसा काम करेंगे या नहीं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, बार बार मैं यही गुजारिश करता हूँ, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि कुलगाम जो ये लड़की जो है, इसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ये शोपियान की रहने वाली, बटपोरा शोपियान की रहने वाली है। इसके घर से 640 ग्राम सोना माफ़ी चाहता हूँ, 640 ग्राम चरस बरामद हुआ है। आप लोगों को मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लड़की जो है, जिसको आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, इस लड़की को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। जी हाँ नाजरीन, इसके घर से 640 ग्राम चरस बरामद हुआ है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लड़की जो है, ये पूरे समाज में गंदगी फैला रही थी। लेकिन पुलिस का काम ये होता है कि जब भी कोई गलत काम करता है तो पुलिस विद इन सेकंडों में ऐसे दरिंदों को, ऐसे घटिया लोगों को अपने हिरासत में लेते हैं। मैं सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि वो ऐसे लोगों को कश्मीर में नहीं रहने देते हैं। तुरंत ऐसे लोगों को साफ करते हैं, ऐसी गंदगी को साफ करते हैं हमारे कश्मीर से। क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि देखो भाई, ये काम लड़की कर रही है। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि जो पेरेंट्स इस वीडियो में जुड़े हैं, उन पेरेंट्स से मैं ये गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए, खासकर लड़कियों को, और लड़के भी तो अपने बच्चे ही है, लड़कियों को अपने अच्छा माहौल दो, अपने अच्छे माहौल में रखो, दीन की तालीम दो। खासकर ज़्यादातर लड़कियों को दीन की तालीम दो। कहते हैं ना, अगर घर में माँ दीनदार होगी तो पूरी फैमिली दीनदार होगी। अगर घर में माँ दीन पे नहीं चलती होगी तो कोई घर का मेंबर ही दीन पे नहीं चलेगा। ये मैं आपसे कहता हूँ कि इसीलिए लड़कियों को दीन की तालीम दो। मैं पेरेंट से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लड़कियां बेचारी जो है, इन लोगों को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे, एक बात पे ये फिसलती है। ये मैं कहता हूँ आपसे कि अगर इन लोगों को कोई कुछ बात कहता है ना, तो ये फिसलती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ लड़कियां बाहर गई थी, आज तक ये वाक़ा पेश आए हैं हमारे कश्मीर में। कुछ लड़कियां बाहर गई थी और उन लोगों को किसी ने कहा, आपको मैं नौकरी दूंगा, आपको 10,000 रुपये जमा करने होंगे पहले। तो लड़कियां बेचारी क्या करती है, मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं कुछ पैसे जमा करूँगी, 10,000 तो कुछ नहीं है। तो अगर मैं घर वालों को कहूँगी कि मुझे 10,000 रुपये तो मुझे नौकरी मिलेगी, तो लड़की फिर घर वालों को बोलती है, मुझे 10,000 रुपये तो मुझे नौकरी मिलने वाली है। तो लड़की फिर 10,000 रुपये भरती है। तो उसके साथ फिर क्या क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया ही होगा। मैं आप पेरेंट्स हजरात से ये बात कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अपने बच्चों का ख्याल रखा कीजिए, अपने बच्चों को सही राह दिखाइए, अपने बच्चों को दीन की राह दिखाइए, अपने बच्चों को नमाज पढ़ना सिफारिश करता हूँ। जो अपने बच्चों को अनदेखा करते हैं, अगर कोई गलत काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, फिर उनको अनदेखा कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, खुद सिखाओ अपने बच्चों को कि अच्छा क्या है और गलत क्या है। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। क्या कहते हैं इसको, जसवीदा चांद वन करना खुदा हिदायत अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला करें प्रत कٲنٛسہِ हिदायत। May Allah sweet give hidayat to all ummah. Ameen. Keep pray for Palestine as well, and pray for ummah as well, whole ummah. चले भाई, ठीक है। अल्लाह ताला करें प्रत कٲنٛسہِ हिदायत। और इस भाई ने कहा है फ़लस्तीन के लिए दुआ करो, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करो। मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ा है, फ़लस्तीनों के मुसलमानों के लिए दुआ करो।
اور اس کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو. بس بھائی دعاؤں کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ اس کشمیر میں برف کی کوئی نشانی ہی تھی, نشان نہیں تھا. مطلب پورا مطلب پانی وغیرہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا, دریاؤں میں, ندی نالوں میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا. تو کشمیری لوگوں نے دعا کیے ہیں, مسلمانوں نے نماز پڑھے ہے, توبہ کیا ہے, کہیں نہ کہیں توبہ قبول ہوا ہے اور برف بھی آئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ ایک دن ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ جب کیا کہتے ہیں اس کو, جب لوگ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوئے تھے, پھر کہا گیا تھا کہ اے اللہ بارش برساؤ, کیونکہ پانی کا کوئی نیب و نشانی نہیں ہے. میں مدد کرتا ہوں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بارش برساؤ. تو جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ایک خبر آ گئی, مطلب ایک اطلاع آ گئی کہ آپ لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ گنہگار ہے, وہ پہلے باہر آ جائے, پھر بارش ہو جائے گی. تو وہ بندہ جو ہے, فار ایگزامپل 10,000 20,000 لوگ ہوں گے یا 1,000 لوگ ہوں گے, 1,000 لوگ میں ایک جب آگے آ جائے گا کہ میں گنہگار ہوں, اب میں کیا کروں گا, میں ہی وہ بندہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں گر رہی ہے. تو جب وہ آگے آئے گا, وہ مطلب باقی لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. تو اس نے دل میں توبہ کیا, اے اللہ وہ بندہ میں ہوں, مجھے معافی کرو, پلیز مجھے معاف کرو, یا اللہ مجھے معاف کرو, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. اس نے توبہ کیا تو بارش شروع ہو گئی ہے. اسی لیے میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں, مہربانی کر کے پورے کشمیر کے لیے دعا کرو اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح سلامت رکھے, نیک راہ دکھائے, دین پہ چلنے کی توفیق دے. ہر کسی کے لیے دعا کرو. چلیے ناظرین, مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا ہوگا. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھنا. باقی السلام علیکم.